जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप? सबका सीके स्टूडेंट हेल्प हब में स्वागत है। आज हम आप लोग को मैथ का एक चैप्टर ज्यामिति को बिल्कुल बेसिक से सिखाने की कोशिश करेंगे। यदि आप सच में ज्यामिति का कुछ भी नहीं जानते हैं, गणित का कुछ भी नहीं जानते हैं, लेकिन हम आपको इतने बेसिक से अच्छे ढंग से बताएंगे कि आप आज के बाद कहिएगा ज्यामिति मतलब हलवा। अर्थात ज्यामिति शब्द सुनकर ही आपके माइंड में ढेर तरह की बातें उत्पन्न हो जाएगी और गणित के प्रति आपका एक विशेष रुचि जागृत हो जाएगा। तो चलिए हम लोग ज्यामिति की शुरुआत उसके परिभाषा से करते हैं। ज्यामिति गणित के वह शाखा जिसके अंतर्गत वस्तुओं के आकार, कोण, आयाम इत्यादि का अध्ययन करते हैं। अर्थात हमारे आसपास विभिन्न प्रकार की वस्तुएं हैं जिसका एक निश्चित आकार होता है, आयाम होता है, कोण होता है। उस सभी के बारे में जानकारी हम क्या करेंगे? ज्यामिति। और जब इस फिगर को समझेंगे तो फिर उसके हम क्षेत्र अर्थात एरिया के बारे में, कैसे निकाला जाता है, क्या होता है, इसकी जानकारी लेंगे। परिमाप के बारे में, पेरीमीटर के बारे में ढेर तरह की बातें सीखेंगे। तो हम शुरू से इसकी जानकारी देते हैं आप लोग को, आप अच्छे ढंग से इसको ताकि सीख पाइए। देखिए ज्यामिति दो शब्द से मिलकर बना है। ज्यामिति दो शब्द से मिलकर बना है, जियो और एक है मेट्रोन। जियो और दूसरा क्या है? मेट्रोन। ये दो ग्रीक शब्द हैं। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और मेट्रोन का अर्थ होता है मापना। अर्थात ज्यामिति का अर्थ हुआ पृथ्वी का मापना। ज्यामिति की शुरुआत काफी प्राचीन है। इसकी शुरुआत यूनान, मिस्र, बेबीलोनिया विभिन्न देशों में हुआ है, लेकिन ये इतना पुराना है, हजारों वर्ष पुराना बोल सकते हैं। यूनान में विभिन्न व्यापारियों के द्वारा विभिन्न प्रकार के वस्तु के आकार की गणना की गई और वहां से ज्यामिति का धीरे धीरे विकास हुआ। ऐसे भी बोला जाता है ज्ञान विज्ञान का केंद्र विश्व में यूनान, मिस्र, बेबीलोनिया, ये सब ज्ञान की दौर की एक अलग पहचान रखता है। अर्थात ज्यामिति को अब हम देखते हैं। ज्यामिति दो शब्द से मिलकर बना है, पृथ्वी, जियो और मेट्रोन, जिसका अर्थ होता है मापना। अर्थात पृथ्वी का मापना ज्यामिति है। और इसके जनक की बात करें, इनके जनक या पिता ज्यामिति की शुरुआत विस्तार पूर्वक करने वाले व्यक्ति हैं यूक्लिड, और इन्हीं को ज्यामिति का जनक बोला जाता है। यूक्लिड को ज्यामिति का क्या बोला जाता है? जनक। ज्यामिति के अंतर्गत हम विभिन्न वस्तु के बारे में तो पढ़ेंगे, लेकिन ज्यामिति की शुरुआत कहां से हुई है, वस्तु के आकार की रचना कहां से हुई है, यहां से हम लोग चलते हैं स्टेप बाय स्टेप। देखते हैं ज्यामिति का शुरुआत कहां से हुआ है। तो ज्यामिति में सबसे पहले आता है बिंदु, पॉइंट। क्या आता है? बिंदु। अर्थात बिंदु से ही संपूर्ण ज्यामिति की नींव रखी गई है। सबसे पहला फिगर ज्यामिति को यदि हम बोलेंगे तो वो क्या होगा? बिंदु, जो एक बस छोटी सी आकृति है लेकिन पूरी ज्यामिति की रचना करके रख दी है। हर एक प्रकार का फिगर की अगर हम बात करेंगे वो ज्यामिति में किससे बना है? बिंदु से बना है। जैसे बिंदु की परिभाषा अगर बोले किसे कहते हैं बिंदु, तो ऐसी ज्यामितीय आकृति, ऐसी ज्यामितीय आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई नगण्य हो, उसे बिंदु कहते हैं। उसे बिंदु
कहते हैं। देखिए, ज्यामिति का सबसे पहला फिगर बिंदु है, लेकिन ये ऐसा फिगर है कि जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सभी नगण्य है, अर्थात नहीं के बराबर है। नहीं के बराबर कहने के मतलब इसमें कोई बीमा नहीं होती है, ना लंबाई, ना चौड़ाई, ना ऊंचाई, किसी प्रकार की बीमा नहीं। अर्थात यदि हम आपसे क्वेश्चन करें कि ज्यामिति में कौन ऐसी आकृति है जो बीमाहीन है, तो आंसर क्या आएगा? बिंदु। बिंदु जो है इसकी कोई बीमा नहीं होती है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई काफी नगण्य होती है, लेकिन बिंदु से मिलकर ही हर एक फिगर की रचना हुई है ज्यामिति की। तो बिंदु के बाद आता है रेखा, लाइन। जानते हैं ज्यामिति का जो आकृति है वो बिंदु और रेखा, बिंदु से रेखा बना और रेखा से अब हर एक आकृति जन्म लेगा। इसीलिए ज्यामिति को रेखा गणित भी बोलते हैं। ज्यामिति का दूसरा नाम अगर बोले तो क्या हो जाएगा? रेखा गणित। ज्यामिति का एक और नाम आप देखिए क्या है? रेखा गणित। रेखा किसे कहते हैं? देखिए, ऐसी ज्यामितीय आकृति जिसका कोई अंत बिंदु नहीं हो, ऐसी ज्यामितीय आकृति जिस आकृति का कोई अंत बिंदु ना हो और जिसे दोनों ओर अनंत तक, अपरिमित रूप से अनंत तक बढ़ाई जा सके, बढ़ाई जा सके, उसे रेखा कहते हैं। उसे रेखा कहते हैं। देखिए, रेखा जो है ना, बिंदुओं का समूह, ऐसा भी बोल सकते हैं, बिंदुओं का समूह रेखा का निर्माण करती है, लेकिन उसका कोई अंत बिंदु नहीं है। यानी जैसे देखिए, हम अगर बिंदु को लगातार क्या करें? देते रहें, तो हम देखेंगे कि ये एक रेखा, एक लाइन का क्या कर रही है? निर्माण कर रही है। धीरे धीरे ये क्या बन जाएगा? लाइन बन जाएगा। तो जैसे हम देखिए, ये एक क्या है? आपका रेखा है। ये क्या है? रेखा है। इस पर हम इसके नामकरण के लिए दो बिंदु दिखा देते हैं, एक बिंदु A और दूसरा बिंदु B, ताकि हम इसको और अच्छे ढंग से समझ सके। यानी यहां हम देख रहे हैं कि दोनों ओर तीर का चिन्ह लगा है, अर्थात ये दोनों ओर अनंत तक बढ़ाई जा सकती है, दोनों ओर इसको हम अनंत तक बढ़ा सकते हैं। ये रेखा का क्या है? एक विशेष गुण है, दोनों ओर अनंत तक इसकी लंबाई को हम बढ़ा सकते हैं। और AB का नामकरण करें रेखा का, तो AB रेखा है, लेकिन इसके ऊपर हम दो एक ऐसा लाइन के जैसा ही छोटी सी आकृति बना देंगे, ताकि इसे पता चले A भी अनंत तक जा रहा है और B भी अनंत तक जा रहा है। अर्थात आप लोग समझे, रेखा क्या है? एक ऐसा ज्यामितीय आकृति है जिसे दोनों ओर अनंत तक बढ़ाई जा सके और जिसका कोई अंत बिंदु ना हो। और एक बात, रेखा में केवल एक बीमा होती है, और वो कौन सी बीमा है? रेखा में केवल एक बीमा होती है, और वो बीमा क्या है? लंबाई। अर्थात रेखा में एक बीमा होती है और वो क्या है? लंबाई। रेखा बीमाहीन नहीं है, इसमें एक बीमा होती है जो क्या है? लंबाई है। अब नेक्स्ट, रेखा से ही उत्पन्न हुआ है रेखाखंड। रेखाखंड, लाइन सेगमेंट, रेखाखंड। यह रेखाखंड जो है, रेखा का एक टुकड़ा है, रेखा का ऐसा टुकड़ा जिसका दो अंत बिंदु होता है। हम ये भी लिख सकते हैं, रेखा का ऐसा टुकड़ा जिसका दो अंत बिंदु होता है, जिसका दो अंत बिंदु होता है, क्या कहलाएगा? रेखाखंड कहलाएगा। रेखा का ऐसा टुकड़ा जिसका दो अंत बिंदु होता है, और
दो अंत बिंदु जो होगा इसका, जैसे इसका हम पहले फिगर बना देते हैं ए बी, इसका चलिए नाम दूसरा देते हैं सी डी। ये क्या है, सी और डी इस रेखा खंड का क्या है, अंत बिंदु है, रेखा का अंत। इसको हम किसी एक और भी नहीं बढ़ा सकते हैं क्योंकि ये बिंदु अंत हो चुका है। और रेखा में भी क्या होती है, रेखा खंड में भी क्या होती है, लंबाई होती है, एक ही विमा होती है, इसमें क्या होती है, लंबाई होती है। और इसके नामकरण अगर लिखे सीडी और इसके ऊपर तीर चिन्ह नहीं रहेगा, ये इसके नामकरण में तीर चिन्ह नहीं रहेगा, बस एक सिर्फ रेखा हमको खींच देना है जिसका अंत बिंदु दिखा देना है। ये आपका क्या है, आपका रेखा का क्या हो गया, नामकरण हो गया। रेखा खंड में क्या है, एक विमा है और वो एक विमा क्या है, लंबाई। अब आगे बात करें तो वो भी क्या है, ये भी किरण रे आपका रेखा का ही एक टुकड़ा है, लेकिन यह रेखा का ऐसा टुकड़ा है, रेखा का ऐसा टुकड़ा जिसका एक अंत बिंदु हो, जिसका एक अंत बिंदु हो एवं दूसरी ओर अनंत तक बढ़ाई जा सके। दूसरी ओर अनंत तक बढ़ाई जा सके, क्या कहलाएगा, रेखा किरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, किरण। देखिए किरण क्या है कि रेखा का ऐसा टुकड़ा है जिसका एक अंत बिंदु है और जिसे एक और अनंत तक बढ़ाए जा सके, अर्थात ज्यामिति की ऐसी आकृति जिसका एक अंत बिंदु हो और जिसे एक और अनंत तक बढ़ाए जा सके। ये जो आपका फिगर है क्या है, किरण का है। इसका नाम हम कर देते हैं P और दूसरे बिंदु का नाम कर देते हैं Q। P Q जो क्या है, किरण है। अगर इसका नामकरण करेंगे तो हम इस रूप से इसको दिखाएंगे और ये चिन्ह काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए हम रेखा का नामकरण किसी ए बी को बी ए भी लिख सकते हैं, जैसे इसका सी डी को हम डी सी भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर हम किरण का नामकरण कर रहे हैं यदि, तो इसके पी क्यू में हम देखेंगे कौन सा बिंदु अनंत तक जा सकता है। क्यू बिंदु अनंत की ओर जाता है तो ये तीर चिन्ह हम इसी रूप में देंगे, इसको उलट के नहीं लिख सकते हैं, पी को इधर नहीं लिख सकते हैं इसके जैसा। हम रेखा और रेखाखंड को लिख सकते हैं लेकिन किरण को इस तरह हम नहीं लिख सकते हैं। चलिए ज्यामिति की शुरुआती दौर में हम क्या देखे, बिंदु क्या है, रेखा क्या है, रेखाखंड क्या है और किरण क्या है। अब ये रेखा समाप्त हुई, अब यहां से फिर अब इन रेखा खंडों से, किरण से, रेखा से अब एक अलग अलग आकृति की रचना होगी और एक एक करके अब हम उसको देखते हैं। चलिए सबसे पहले आ जाएगा किरण से मिलके एक रचना कोण। कोण किसे कहते हैं, देखिए कोण जो है आपका, ये एक ऐसे फिगर है जो दो किरणों से मिलकर बना है, लेकिन दोनों किरणों का एंड पॉइंट जो होगा, अंत बिंदु जो होगा, एक होगा। अर्थात दो किरणों से मिलकर बनी ऐसी आकृति जिसका अंतिम अंत ही लिख देते हैं, जिसका अंत बिंदु एक ही हो, एक ही हो। दो किरणों से मिलकर बनी ऐसी आकृति जिसका अंत बिंदु एक ही हो।
कोण कहलाता है, कोण कहलाता है। देखिए इसकी परिभाषा और अलग अलग तरीका से दिया जा सकता है, जैसे कि दो किरणों के बीच जो झुकाव उत्पन्न होता है उसे कोण कहते हैं। जिस प्रकार आप समझिए उस प्रकार आप परिभाषा दे सकते हैं। दो रेखाखंड एक दूसरे पर प्रतिच्छेद करेगा फिर भी कोण बनेगा, दो रेखाएं एक दूसरे पर प्रतिच्छेद करेगी फिर भी कोण बनेगी। इस तरह आप देख रहे हैं कि हर हाल में ये अंत बिंदु एक ही होगा। जैसे आपको हम विभिन्न प्रकार के कोण दिखा रहे हैं, ये देखिए दो किरण से मिलकर बनाए हैं। ये O बिंदु पर OA किरण और OB किरण क्या कर रही है, मिल रही है। अंत बिंदु अर्थात शुरुआती बिंदु भी इसको बोल सकते हैं। दोनों के बीच देखिए एक झुकाव उत्पन्न हुआ है और यही झुकाव क्या कहलाता है, कोण कहलाता है। जैसे अगर देखिए दो रेखा को हम मिला रहे हैं तो इस सब के बीच में ये सब एंड पॉइंट है, ये यहां से किरण की रचना हो गई है, ये सब भी क्या बन रहा है, कोण ही बन रहा है। यहां चार कोण बन रही है, 1 2 3 4, अर्थात देखें हम दो रेखा परस्पर प्रतिच्छेद किया फिर भी कोण बना और दो किरण प्रतिच्छेद किया फिर भी क्या बना, कोण बना। अब यहाँ ये जो किरणों के समूह है, मतलब किरणों का जो उभयनिष्ठ बिंदु है, ये कोण का शीर्ष कहलाता है। ये OA और OB किरण जिस बिंदु पर मिल रही है या अंत कर रही है वो बिंदु क्या कहलाता है, कोण का शीर्ष कहलाता है। इसको क्या बोलते हैं, शीर्ष, वर्टेक्स। ये क्या कहलाता है, कोण का शीर्ष कहलाता है। यहां कोण की रचना हुई, यहां OB एक किरण है और OA एक किरण है। कोण जो है दो भुजा से बनती है, ये इसका भुजा हो जाएगा OB और ये भुजा हो जाएगा एक, ये भी इसका भुजा हो जाएगा। अर्थात कोण में दो भुजा होता है, एक शीर्ष होता है और इसके भुजा के द्वारा है बीच में जो झुकाव है। देखिए AOB, इस कोण का नाम यदि हम लिखे AOB या इसका नामकरण हम इस प्रकार भी कर सकते हैं BOA। देखिए कोण का नामकरण थोड़ा ध्यान देने योग्य बातें हैं कि जो अंत बिंदु है जहां पे कोण बन रहा है, जहां झुकाव उत्पन्न हो रहा है, उसको हम बीच रखेंगे, बीच में रखेंगे, दोनों नाम के बीच में, और AB को दोनों साइड लिख देंगे। कोण का नामकरण हो गया। जब भी कोण के नामकरण को लिखेंगे तो हमको ये ध्यान देना पड़ेगा कि जहां कोण यानी जो वर्टेक्स है, शीर्ष है, जो अंत बिंदु है, उसको हम बीच में रखें, क्योंकि यहीं पे कोण बन रहा है। और इस दोनों को AB को हम किसी साइड भी लिख सकते हैं। ये इसका क्या हो गया, नाम हो गया AOB। ठीक है, जैसे यदि अगर ये CD और ये PQ रेखा है और ये O पर मिल रही है तो यहां पे चार कोण बन रहा है। जैसे इसका नामकरण करेंगे, एंगल 1 का POC, एंगल 2 POD, एंगल 3 DOQ और एंगल 4 QOC। ये चार कोण मिलके यहां बना रहा है, दो रेखा मिलके चार कोण बना रही है। तो ये आपका क्या हो गया, कोण हो गया। किरणों से मुख्यतः बोला जाता है किरणों से मिलकर ही बनती है, क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं ये यहां से यहां एक किरण हो गया OC और यहां से यहां एक किरण हो गया OP, अर्थात किरण से ही क्या बन रहा है, कोण बन रहा है। अब देखते हैं आगे कोण के प्रकार को, जो कि आज का लास्ट पॉइंट होगा, कोण का प्रकार। कोण के बारे में समझ गए, इसका नामकरण किस प्रकार किया जाता है ये भी समझ गए। अब इसके प्रकार को देख लेते हैं। तो मेरा अगला पॉइंट है कोण के प्रकार। कोण के प्रकार, देखिए हम पहले ही बोले हैं कि आपको हम बिल्कुल बेसिक से बताएंगे। थोड़ा ध्यान से अगर इस वीडियो को देखें आप तो निश्चित रूप से ज्यामिति आप अच्छे ढंग से सीख जाइएगा। स्टेप बाय स्टेप आप देखिए और हम अगले वीडियो में फिर इसके आगे डालेंगे, उसको देखिएगा, फिर आगे देखिएगा। इस तरह आप ज्यामिति को अच्छे ढंग से सीख पाइएगा। और हमारे लिए बस आप एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बस यही काफी है। आपके मदद के लिए हमेशा हम तैयार रहेंगे। कोण के प्रकार में सबसे पहले देखते हैं
न्यून कोण। न्यून कोण। दूसरा देखते हैं, पहले चलिए न्यून कोण पढ़ लेते हैं, फिर हम देखेंगे न्यून कोण क्या है। हम शॉर्ट में लिख रहे हैं कि 0 डिग्री से बड़ा कोण को हम डिग्री में मापते हैं। कोण को किस में मापते हैं? डिग्री में मापते हैं। तो 0 डिग्री से बड़े और 90 डिग्री से छोटे कोण को क्या बोलेंगे? न्यून कोण बोलेंगे। यानी ऐसा कोण जो 0 डिग्री से क्या हो? बड़ा हो और 90 डिग्री से क्या हो? छोटा हो, वो कोण क्या कहलाएगा? न्यून कोण। 0 डिग्री से बड़े एवं 90 डिग्री से छोटे कोण क्या कहलाएंगे? न्यून कोण कहलाएंगे। 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा कोण क्या होगा? न्यून कोण। और ये हमेशा जो होगा आपको इस किरण की ओर ही झुका रहेगा। ये क्या है? न्यून कोण है। यह आप जो देख रहे हैं ये क्या है? न्यून कोण है। ओ ए बी एक क्या है? न्यून कोण है। मानिए ये क्या है? 60 डिग्री का है। ये आपका हो गया न्यून कोण। अब दूसरे कोण को देखते हैं, फिगर को साइड कर देते हैं। अब आपका दूसरा कोण आता है समकोण। समकोण, और ये जो होगा आपका 90 डिग्री का कोण। 90 डिग्री के कोण समकोण कहलाते हैं। देखिए 90 डिग्री का कोण क्या कहलाता है? समकोण कहलाता है। देखिए समकोण जो है आपका ये एल जैसे कैपिटल लेटर एबीसीडी के अल्फाबेट में आप देखिएगा क्या कि एल जैसा आकृति को हम क्या कहेंगे? सिंपल से बच्चे को सिखाया जाता है, बिल्कुल एल जैसे लग रहा है, और ये आपका क्या है? समकोण है। और समकोण बस 90 डिग्री का ही होगा। ऐसे आपका न्यून कोण 0 से बड़ा मतलब 1 डिग्री 2 डिग्री 40 डिग्री 45 डिग्री 89 डिग्री अर्थात 89.99 डिग्री क्या होगा? आपका न्यून कोण के अंतर्गत आएगा। लेकिन 90 हुआ वो क्या हो जाएगा? समकोण। अब तीसरा आता है अधिक कोण। अधिक कोण, और ये जो है इसी के तरह 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा, अर्थात 90 डिग्री से बड़े और 180 डिग्री से छोटे कोण को अधिक कोण कहते हैं। क्या? 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा कोण क्या कहलाएगा? अधिक कोण। सिंपल सा है, तीनों कोण आप देखिए क्या 0 डिग्री से बड़ा 90 डिग्री से छोटा क्या कहलाएगा? न्यून कोण। 90 डिग्री का कोण समकोण कहलाएगा, और 90 से अधिक लेकिन 180 से कम ये क्या कहलाएगा? आपका अधिक कोण। और अधिक कोण का जो फिगर होगा आपका हमेशा इसके आगे रहेगा, 90 डिग्री से आगे झुका रहेगा, मतलब उल्टे साइड झुका रहेगा। जो पहले किरण है उससे हमेशा ये क्या रहेगा? उल्टे साइड में झुका रहेगा। अधिक कोण। अधिक कोण हमेशा क्या रहेगा? आपका इस किरण के विपरीत दिशा में झुका रहेगा, और न्यून कोण इस किरण की ओर झुका रहेगा। ये आपका मेन 3 कोण हो गया, न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण। अब विशेष कुछ कोण के बारे में हम देखते हैं। देख लेते हैं सबसे पहले चौथे नंबर पर रिजु कोण।
ऋजु या इसी का नाम है सरल, सरल कोण। सिंपल सा है, 90 डिग्री के जैसा, क्या समकोण के जैसा 180 डिग्री के कोण को क्या कहेंगे, ऋजु कोण कहेंगे या सरल कोण कहेंगे। 180 डिग्री के कोण सरल कोण कहलाते हैं, सरल कोण कहलाते हैं। देखिए सिंपल सा है, 180 डिग्री कोण को सरल कोण कहते हैं और ये सबसे बनाना आसान है। सिंपल रूप से एक लाइन खींच दीजिए और इसी के ऊपर आपका क्या बन जाएगा, 180 डिग्री का कोण बन जाएगा। अर्थात एक रेखा पर हम अधिक से अधिक 180 डिग्री कोण बना सकते हैं, 180 डिग्री से ज्यादा नहीं बना सकते हैं। ये आपका क्या है, सरल कोण, ऋजु कोण, बस 180 डिग्री बनेगा। ठीक, अगर नामकरण करें तो ये ए बी और यहां भी हम बना लेते हैं कोण ओ पर, ए ओ बी एंगल क्या होगा, 180 डिग्री। एंगल ए ओ बी इजकल टू यहां क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। ये हो गया आपका सरल कोण। अब इसी के जैसा एक और है आपका 0 डिग्री कोण, जिसको हम लोग बोलते हैं शून्य कोण। शून्य कोण सिंपल सा है, 0 डिग्री के कोण को क्या बोलेंगे, शून्य कोण। 0 डिग्री के कोण को शून्य कोण कहते हैं। 0 डिग्री के कोण को शून्य कोण कहते हैं। देखिए शून्य कोण का फिगर जो है ये थोड़ा समझने वाली बात है। ये एक किरण है, ये ओ ए ले लेते हैं, ठीक। दूसरी किरण जो हम लेंगे ना, इसी के ऊपर लेंगे, अर्थात वो संपाती होगा। ये दोनों ओ ए और ओ बी एक दूसरे पर क्या होगा, चढ़ा रहेगा, संपाती होगा। क्योंकि 0 डिग्री मतलब कुछ नहीं, तो 0 डिग्री कोण को हम दिखा सकते नहीं। हाँ, ये हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि एंगल ए ओ बी जो होगा क्या होगा, 0 डिग्री होगा। यहाँ एंगल ए ओ बी क्या होगा, 0 डिग्री, जो कि हमको पता भी नहीं चल रहा है। ये एक दूसरे का क्या है, संपाती है। 0 डिग्री कोण एक दूसरे का क्या होता है, मतलब रेखाएं जो किरण जो होती है एक दूसरे के ऊपर होती है, संपाती होती है। ये हो गया आपका 0 डिग्री का कोण। अब आगे बढ़ते हुए छठे कोण को देखते हैं, क्या, पूर्ण कोण, नहीं तो पुनर्युक्त कोण एक होता है। पुनर्युक्त या रिफ्लेक्स एंगल, इसका एक और नाम है प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण, देखिए पुनर्युक्त या प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण जो होगा 180 डिग्री से बड़ा होगा और 360 डिग्री से क्या होगा, छोटा होगा। 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा, अर्थात 180 डिग्री से बड़े एवं 360 डिग्री से छोटे कोण को प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। रिफ्लेक्स एंगल, प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। ये हो गया आपका क्या, पुनर्युक्त कोण, कि जी ये 180 से बड़ा होगा और 360 डिग्री से क्या होगा, छोटा होगा। जैसे अगर इसके फिगर की बात करें, ये आपका P ओ इसका नाम रखते हैं, ओ, और इसका नाम P रखते हैं। तो अब फिर ये जो बनेगा इस रूप से बनेगा। ये हमेशा एक सरल रेखा से क्या होगा, नीचे कोण बनेगा, रिफ्लेक्स एंगल। ये यहां से यहां तक क्या होगा, आपका कोण होगा। मानिए ये आपका हो गया क्या, 250 डिग्री का। ये क्या हो जाएगा आपका, रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा, पुनर्युक्त कोण हो जाएगा, प्रतिवर्ती कोण हो जाएगा। इसका नाम क्यू देते हैं। यहां हम नामकरण करेंगे पी ओ क्यू, क्या होगा, 250 डिग्री।
रिफ्लेक्स एंगल निकालने के लिए हमेशा उस कोण के नाम में प्रतिवर्ती लगाना पड़ता है, रिफ्लेक्स लगाना पड़ता है। देखिए अगला आपका रिफ्लेक्स क्यों लगाना पड़ता है, प्रतिवर्ती कोण POQ बराबर 250 डिग्री। क्या कि देखिए ये POQ ये भी आपका क्या है, एक एंगल है, इस साइड भी है और उस साइड भी है। अब आपका आता है पूर्ण कोण। पूर्ण कोण ये जो है आपका पूर्ण कोण ये 360 डिग्री का होता है। चलिए इसको अलग से देखते हैं। 360 डिग्री के कोण को 360 डिग्री के कोण को पूर्ण कोण कहते हैं। और इसका जो फिगर होगा वो आपका एक वृत्त हो जाएगा, सर्कल हो जाएगा। ये जो इस वृत्त के केंद्र के ये केंद्र इसका कहलाता है और इस केंद्र के चारों ओर जो है क्या 360 डिग्री का कोण बनता है। एक बिंदु के चारों ओर 360 डिग्री के कोण बनते हैं। इसके अंतर्गत कितना डिग्री हो जाएगा, 360 डिग्री कोण हो जाएगा। और एक रेखा के एक साइड बात करें तो ये कितना बन जाएगा 180 डिग्री, दूसरी साइड 180 डिग्री। और इसलिए ना बोले इस बिंदु के चारों ओर जो है कितना डिग्री बनेगा 360 डिग्री बनेगा, जो कि क्या होगा आपका पूर्ण कोण होगा। ये आपका कोण के प्रकार मुख्य रूप से ये सब होते हैं जो कि हम आपको पूरे अच्छे ढंग से बता चुके हैं। अब जो है आपका दो कोण और एक्स्ट्रा है, पूरक और संपूरक कोण। पूरक और संपूरक कोण इसको देख लेते हैं। पूरक और संपूरक कोण क्या होते हैं। पूरक कोण देखिए सिंपल रूप से जब दो कोण का योग 90 डिग्री हो, 90 डिग्री हो तो वे एक दूसरे का पूरक कोण कहलाते हैं। एक दूसरे का पूरक कोण कहलाते हैं। देखिए क्या है आपका पूरक कोण कि जब दो कोण का योग 90 डिग्री हो तो वो एक दूसरे का पूरक कोण कहलाते हैं। ये दो कोण आपका अलग अलग भी हो सकता है। जैसे यहां हम ले लेते हैं ये आपका 30 डिग्री का कोण है, ठीक, और एक और ले लेते हैं ये आपका क्या है 60 डिग्री का कोण है। तो ये दोनों कोण मिला के देख रहे हैं AOB POR PQR। यहां से आप देख रहे हैं कि AOB कोण प्लस PQR ये दोनों मिला के क्या बना रहा है 90 डिग्री। दोनों मिला के क्या बना रहा है 90 डिग्री। तो ये दोनों कोण एक दूसरे का क्या होगा पूरक होगा। यदि हम पूछे 45 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा तो हम 90 में से इसको घटा लेंगे। 45 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा 45 डिग्री ही होगा। अगर 30 डिग्री का पूरक कोण 60 है तो 60 डिग्री का पूरक कोण क्या है 30 है। उसी तरह अगर हम पूछे 25 डिग्री का पूरक कोण क्या हो जाएगा 65 डिग्री, और फिर 65 डिग्री का पूरक कोण क्या हो जाएगा 25 डिग्री। अर्थात पूरक कोण जब दो कोण का योगफल क्या होगा 90 डिग्री तो वो एक दूसरे का पूरक कहलाएगा। ये इसका फिगर हम एक कोण पर भी बना सकते हैं, एक ही रेखा पर। जैसे देखिए और यहां से OAB और ये हो जाएगा C। तो यहां देख रहे हैं AOC हम बोल रहे हैं 30 डिग्री है और यहाँ AOB जो मतलब CO ये कोण जो है COB जो है 60 डिग्री है। ये दोनों मिलकर भी क्या बना रहा है 90 डिग्री का कोण बना रहा है। और यहां हम देख रहे हैं कि ये समकोण L जैसे बोले थे बिल्कुल सीधा, ये है आपका क्या
समकोण, तो दोनों मिला के समकोण बना, यहाँ दो कोण है तो ये क्या कहलाएगा, पूरक कोण कहलाएगा। ये एक दूसरे के क्या होंगे, पूरक होंगे। अब जो आपका है एक लास्ट आज का पॉइंट, समपूरक कोण। इसके बाद फिर और सारे कोण हैं जो नेक्स्ट वीडियो में आपको हम देंगे लेके। तो लास्ट पॉइंट आज का क्या है आपका, समपूरक कोण। बिल्कुल सेम ये क्या है आपका, पूरक कोण के जैसा है, क्योंकि यहां पे हम क्या बोलेंगे, जब दो कोण का योग, जब दो कोण का योग 180 डिग्री हो, 180 डिग्री हो, उसे समपूरक कोण कहेंगे। उसे समपूरक कोण कहते हैं। बिल्कुल उसी के जैसा होगा, जब दो कोणों का योग क्या होगा, 180 डिग्री। जैसे एक पर हम बना देते हैं, ये हो गया आपका 180 डिग्री का कोण की रचना करेगा, और यहां से हम ये दिखा दिए तो ओ ए बी एक हो जाएगा, मानिए ये 120 डिग्री है, और ये हो जाएगा आपका क्या, 60 डिग्री, बी ओ सी। तो यहां एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। तो ये 180 डिग्री हुआ दोनों मिला के, अर्थात ये क्या होगा, समपूरक कोण होगा। और दोनों को हम अलग अलग भी बना सकते हैं, जैसे ये हो गया आपका 120 डिग्री का क्या, ओ ए बी, और दूसरा कोण हम बना लेते हैं 60 डिग्री का, ये हो जाएगा बी ओ सी। यही इसलिए नाम हम दिए कि ये एक ही समीकरण में दोनों आ जाएगा। ये 60 120 मिलके क्या बना रहा, 180, तो ये क्या होगा, एक दूसरे का समपूरक कोण होगा। जब दो कोण का योग 180 डिग्री हो, तो देखिए थोड़ा और हम इसको सही कर दे रहे हैं, 180 डिग्री हो तो वह एक दूसरे का समपूरक कोण कहलाते हैं। क्या कि ये एक दूसरे का समपूरक है, ये दो कोण का योग जो है एक दूसरे का क्या है। अगर हम पूछे बी ओ सी का समपूरक कौन होगा, तो यहाँ 120 डिग्री ए ओ बी। जैसे हम यदि पूछे 50 डिग्री का समपूरक कौन होगा, 50 डिग्री का समपूरक कौन होगा, तो 50 डिग्री का समपूरक क्या होगा, 180 हमको पुराना है, तो ये क्या हो जाएगा 130 डिग्री होगा। 50 डिग्री का समपूरक क्या होगा, 130 डिग्री होगा। तो आज के लिए इतना। हम HW में आपको दे देते हैं एक शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण छोड़िए, हम देते हैं क्या, आसन्न कोण। सबसे पहले आसन्न कोण, ये HW रहा। अगले वीडियो में हम आसन्न कोण से शुरुआत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। इसी तरह हम वीडियो आपके बीच लाते रहें और आपको ज्यामिति के हर एक छोटी से छोटी बातें सिखाते रहेंगे। बस आप लोग हमें सपोर्ट करिए, चैनल को CK स्टूडेंट हेल्प हब को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, धन्यवाद।